सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू ट्यूटर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि एक बच्चे ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है और कहा है कि अगर भर्ती नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूँगा। इस चीज़ में सच्चाई कितनी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने लगी हैं, अब टूट चुके हैं वो बच्चे जिनका चयन हो चुका था और भर्ती पर स्टे लग गई, फिर कहीं ना कहीं सीटें रिजर्व कर दी गई, तो बच्चे टूट गए हैं और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और उस पत्र में क्या लिखा हुआ। प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि ये ट्यूटर स्टडी लाता है सबसे पहले 69,000 भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी जो है वो सबसे पहले आपको ट्यूटर स्टडी पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस पत्र में क्या क्या लिखा है उस बच्चे ने और क्या दर्द है उस बच्चे के उस पत्र में, जो राष्ट्रपति को देखना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, या फिर वो जो मांग करता है उस मांग को पूरी करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की सच्चाई की पड़ताल करने के लिए चलते हैं अगले जो भी पत्र है उस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो पत्र, सेवा में राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली, विषय 69,000 बच्चों की इच्छा मृत्यु के संबंध में। जो बच्चे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनके लिए बात की जा रही है इच्छा मृत्यु, जिसको हम बोल देते हैं आत्महत्या। ठीक है महोदय, आज भरोसा उठता जा रहा न्यायपालिका से, न्याय पाना इस देश में बहुत मुश्किल है। हम 69,000 बच्चों की यही गलती है कि हमने एक परीक्षा पास की है और उसमें मेहनत की, जो आज शायद सबसे बड़ा गलत निर्णय साबित हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि उनके कहने का क्या मतलब है कि अगर हम उस भर्ती के लिए मेहनत ना करके कहीं और मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेहनत हमें सफलता दिलाता। लेकिन इसमें हमने इतना मेहनत की, आँख फोड़ फोड़ के पढ़ाई की, लेकिन उस मेहनत का कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है। तो हम कहाँ जाएँ, और न्याय पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उस बच्चे की यही डिमांड है। और खैर मैं भी यही चीज़ कहता हूँ कि कहीं ना कहीं भर्ती को एक अच्छे तरीके से, एक मुमकिन तरीके से इस भर्ती को कैसे भी करा देना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नकलची बंदरों को बाहर करके जो भी बच्चे पढ़ने वाले उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि परीक्षा निकालने से पहले कहीं ना कहीं बच्चे तैयारी करते हैं, लगते हैं, टेंशन होता है, परेशानी होता है, हेडक होता है, समाज रिश्तेदार सब चीज़ को लेकर के, और उसके बाद परीक्षा निकालने के बाद कुछ चंदाखोर जो चंदा लेकर के भर्ती में रोज नए नए केसेस को करते जा रहे हैं, जिससे भर्ती का भर्ता बनता जा रहा है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान करती जा रही हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। हम 69,000 बच्चे पिछले वर्ष 6 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर दिए थे और परीक्षा पास होने के बाद भर्ती कोर्ट के चक्कर काटती रही। अभी भी वही हाल है और पता नहीं किसकी गलती थी, सरकार की या कोर्ट केस करने वाले की। लेकिन 1.5 साल से हम लोग अब टूट चुके हैं पूरी तरीके से। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें झूठी दिलासा न देकर यूथैनेसिया या इच्छा मृत्यु प्रदान करें, क्योंकि अब और हिम्मत नहीं बची हम 69,000 बच्चों में। धन्यवाद। 69,000 अभ्यर्थी सहायक अध्यापक भर्ती उत्तर प्रदेश। दोस्तों बात 69,000 की नहीं है, बात है उन बच्चों की जो मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। तो जो बच्चे मेरिट लिस्ट में 1,46,000 बच्चे थे, उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद से जो 69,000 में बच्चे आए हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं ये, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, जिनका कट ऑफ जो अभी जारी हुआ था उसमें नाम आया था, उनके संदर्भ में ये चीज़ बताई जा रही है। तो दोस्तों बस इतना ही है कि 69,000 जो बच्चे मेरिट में आ चुके थे उनको एक लॉलीपॉप दे दिया सरकार ने कि भाई ये लो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया, मुँह से निवाला छीन लिया। खाने ही जा रहे थे लेकिन उस मुंह से निवाला छीन लिया। ये बहुत गलत हुआ, बहुत हर्टिंग था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा उन सभी स्टूडेंट्स को। जिनका नाम नहीं आया उन्होंने तो शोक मना लिया, लेकिन जिनका नाम आया वो खुश थे। काउंसलिंग के लिए सारी प्रक्रिया जगह जगह पर हल्ला कर दिया समाज में कि हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मजाक का भी पात्र बन जा रहे हैं वो लोग, और इस चीज़ से वो लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। लेकिन मेरी यही सोच है कि आप लोग टैलेंटेड हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। आज नहीं तो कल कोई भी सरकारी नौकरी जो भी हो, टीचर से रिलेटेड आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके की किसी भी तरीके को अंजाम बिल्कुल ना दें, इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मज़े लीजिए ज़िंदगी के, और ज़िंदगी आपका मज़ा ले रही है, लेने दीजिए, एक टाइम बाद आप ज़िंदगी का मज़ा लेंगे। बस इसी कुछ शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा शालीनता के साथ, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। और लाइक जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों के साथ भी करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गलत स्टेप बिल्कुल ना लें।